अब बच्चे कह रहे अम्मी अम्मी, कह रहे हूं तो। अब बच्चा फिर देख फिर हाँ ये नहीं है कि मेरी अम्मी तो काली थी तो निरी भूरी है नहीं सानी साहब? तुम क्यों नहीं बोल रहे, बोलते क्यों नहीं? अब सुन तवज्जो, जिन लड़कियों के चेहरे पे मुहासे निकलते हो, कार वो दाग पड़ रहे हो, नूरानियत खत्म होती हो, तो 5 वक्त की नमाज पढ़े, शाम को सूरह नूर 3 मर्तबा पढ़ ले, और पढ़ने के बाद चेहरे पे फूंक ले, हाथों पे लगा ले। अल्लाह अल्लाह दुनिया के महकब एक तरफ और कुरान पाक का नूर एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, आका की आमद, अल्लामा सैयद मुखीमुर रहमान साहिब क़िबला मसलके आला हजरत। क्या नहीं है कुरान में, सब कुछ है, मगर करें तभी तो। रात भर बच्चा रोता रहा, रात भर शौहर बेचारा कभी डॉक्टर के पास, इधर उधर इधर उधर। जो कुरान पढ़ने वाली होगी ना, वो अपने बच्चे को गोद में लेगी और 8 मरतबा सूरह अस्र पढ़ देगी। वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। पढ़ के फूंक देगी, इंशाअल्लाह बच्चा चुप जाएगा। पूरी दुनिया के अमल एक तरफ और कुरान का अमल एक तरफ। अगर किसी पे कोई असर हो गया है, अगर किसी बच्चे पे नजर लग गई है, पेट में दर्द है, रो रहा है, परेशान है, तो वो जो कुरान पढ़ने वाली होगी वो इधर आधर नहीं भागेगी, 29 में सिपारे की आयत पढ़ेगी। वही यकादुल्लज़ीना कफरू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। 11 मर्तबा पढ़ के फूंक देगी, कैसे ही नजर हो बच्चे पे, नजर खत्म हो जाएगी। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाकर नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने कुरान। छोटा सा बच्चा अगर माँ परेशान है, दूध नहीं उतर रहा, तो कुछ भी नहीं है, सफेद जीरा और सौंठ ले, 17 मरतबा सूरह नज़लना पढ़ के फूंक ले और वो खा ले, फिर कुरान का कमाल देख ले। बच्चा दूध ना पीता, या हय्यु या कय्यूम, या हय्यु या कय्यूम, या कय्यूम या कय्यूम या कय्यूम, 6 मरतबा ऊपर 6 मरतबा नीचे लेके, काफ का वाव का मीम का मुंह खुला रहे, इंशाअल्लाह एक नक्श पी ले, कैसे ही बच्चा दूध से मुंह फेरता हो, गारंटी है, सही बता रहा हूं, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह के नाम में वो तासीर है, वो मुंह खोल देता और दूध पीने लगता। सुभान अल्लाह। कुरान में सब कुछ अगर पढ़े तो तभी तो। मोबाइल चलाएगी, मोबाइल बस मैं कब करा। देखो कितना प्यारा अदब है, अल्लाह बरकत फरमाए। ऐसे ही सिखाया करो बच्चों को बचपन से, समझे। और फुप्पो चचा गालियां सुना, गाली मोबाइल खोल कर बेटा डांस कर, डांस अब डांस हो रहा, कूले मटका रहा, अम्मा वो बैठी है, फुप्पो बोली चाचा, दादी अम्मी के चप्पल मार के, चप्पल वो गया अम्मा के पटाखे से, अम्मा चारों खाने चित गिरी, अम्मू फैला के कह रही मेरा पोता कितना अच्छा लग रहा है, पोता अच्छा लग रहा है इस बुढ़िया को। और जब ये बड़ा होकर के गाली देता तो क्यों रो रही हो, किसी मियाँ से ताबीज ला दो, ताबीज, पोता बिगड़ गया, अब बिगड़ गया, अब बुढ़िया के लठ मारने का। जरा सोचने की बात है। और नहीं, कुरान में किसी हर चीज का बयान, लेकिन सीखो पढ़ो तभी तो, हर चीज का। अल्लाह, जरा सुनने की बात है, ये उलमा के लिए बड़ी काम की बात। अभी 5-6 साल या कुछ और ज्यादा पुरानी बात है ये, अमेरिका में 2 औरतें थीं, उनके यहाँ
दोनों के बच्चे पैदा हुए, एक का बेटा एक की बेटी। तो जब हुए तो नर्से जो थी नहलाने ले गई, वो भूल गई बेटा किसका था बेटी किसकी थी, वो पूछने आई। तो दोनों ने कहा बेटा मेरा था, बेटा मेरा था, बेटा मेरा था। अब क्या करें, कोई मशीन ऐसी नहीं जो चेक कर ले, अब किसको दें, अब झगड़ा वहां पे। मगर अंग्रेज लोग कुरान बहुत पढ़ते हैं। उस हॉस्पिटल में एक जलालुद्दीन नाम का डॉक्टर मुसलमान रहता था। तो जो उसका बड़ा डॉक्टर था ना हिंदू, वो कहने लगा जलालुद्दीन कम हियर। वो इंग्लिश बोल लिया था, मैं इंग्लिश छोड़ू, समझे। उसने कहा इधर आ, समझे, सारी की सारी पार हो जाए तुम्हारे, कहा इधर आ, समझे, इधर आ। तो हाँ ये कह रहे हैं, क्योंकि मैं केरला में पढ़ा हूँ ना, तो ये कह रहे हैं केरला वाली मलयालम मत बोलने लगना। मलयालम तांगलंड तमस्सुकुनु चोरवे चो। अब तुम्हारी क्या समझ आए, समझ आया कुछ नहीं आया, समझे समझे। अब अरबी में बोलेंगे मसमुखल करीम। चलो बहरहाल सोचो बात क्या हुई, बात हुई जलालुद्दीन ताल इलैया आगे साहब, कहा तुम्हारे कुरान में है हर चीज का बयान है। कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बोले बयान है तो ये बताओ बेटा किसकी है, बेटा किसका और बेटी किसकी है, वरना तो वला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन। कुरान की ये आयत मिटाओ या फिर बताओ। अब जलालुद्दीन चक्कर में बेचारा समझे, उसने कहा ठीक है बताऊंगा, 1-2 दिन में जरा स्टडी कर लो। ठीक, उसने चेक कर लो। उसने जो था ना पूरा मोबाइल, तुम लोग मोबाइल को गलत इस्तेमाल करते हो यार, अच्छा इस्तेमाल करो ना। तुम्हारे पास मोबाइल है तो इसको पढ़ो, अच्छी अच्छी तकरीरें सुनो, अच्छी बात है। तुम क्या देख रहे हो, वो शेख चिल्ली, वो घुटन्ना, नंगू, खड़मुत्तू, समझे, उसी के नेकर पे हंस रहे हैं। वो नेकर हिलाता फिर रहा, पूरा वक्त उसी पे गुजार दिया। तौबा 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 तौबा। तुम्हारे इलाके के कहीं के लड़के हैं, वो किल पे बना रहे हैं, छोटी 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 गालियों से शुरू कर। पता नहीं कितनी गंदी जबान है, बदतमीज जबान है। गाली बकरा, अम्मा बहनें सब उनकी घर पे नहीं सुनती होंगी, और मुसलमान है बच्चे, समझे। गालियां सुन, गालियां तो तुम उसी में है गालियां, चलो मैं खोलना नहीं चाह रहा हूं, समझे। तो गालियां दे रहे हैं और वही गालियां सुन सुन के टाइम गुजार। अच्छी बातें ढूंढो, मोबाइल है तो इसे गूगल में सर्च करो, ये देखो कि नबी के बेटे कितने थे, बेटियां कितनी थी, समझे। नबी की जिंदगी क्या थी, पूरी जिंदगी हिस्ट्री पढ़ो, समझे, हिस्ट्री पढ़ो। अगर कहा अल्लाह अल्लाह वो कहने लगा कि कुरान की आयत मिटाओ। अगर अब बोलोगे तो स्टेज से उतार दूंगा। कहा कुरान की आयत सुनाओ या फिर आयत मिटाओ या फिर बताओ। उसने सर्च किया इस्लामिक यूनिवर्सिटी कौन सी सबसे ज्यादा बड़ी, तो आ गया काहिरा यूनिवर्सिटी, जामिया अज़हर। उसने मिला दिया शेख अब्दुल रहमान, वाइस चांसलर, बहुत बड़े अल्लामा मुफ्ती, ऐसे को। कहा हुजूर कुरान में यह है ना हर चीज का बयान। बोले हाँ। बोले यहाँ ऐसे ऐसे मामला, अब ये बताओ किसका बेटा किसकी बेटी। वो भी घूम गए, ऐसा मामला भाई। मैंने कहा नहीं, तो समंदर है जो जितने बड़े गोते मारेगा उतने हीरे लाएगा निकाल के। ये तो समंदर है। नाजरा पढ़ने वाला उसको पता ही नहीं, उसे जबर जेर दिख रहा है। हिफ्ज पढ़ने वाला थोड़ा और उसे कायदे दिख रहे हैं, समझे, कि इख्फा कहाँ है, इदगाम कहाँ है, इजहार कहाँ है, इक़लाब कहाँ है। जो मौलवी है उसे उसमें तर्जमा भी दिख रहा है, समझे। जो आलिम है मुफ्ती है उसे तफसीर भी दिखाई दे रही है। और आगे जो रूहानियत पे पहुंच रहा है, रूहानियत पे पहुंच रहा है, तो उसे तफसीर रूहानियत दिखाई दे रही है। उसे ये आयत किस काम की है, सारी चीजें सामने आती। एक रोशन दीवान। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, सुनने की बात है, अब जरा सुनो। उन्होंने रात को वुजू बनाया, गुस्ल किया, खुशबू लगाई, दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा दे, आका मदद फरमा दो, आका मदद फरमा दो, हजरत अली को भेज दो। ये दुआ मांगते मांगते सो गए। हजरत अली ख्वाब में आ गए। बोले आयत नहीं पूछोगे, ये नहीं बताओगे किसका बेटा किसकी बेटी है। सवा को आंखुली खुश हो गए, पता चल गया। इन्होंने कहा सुनो,
मैं बताता हूँ बेटा किसकी है, बेटी किसकी है। जलालुद्दीन से फोन पे बात हो रही है। अल्लाह अल्लाह, मामला ये हुआ का इन दोनों औरतों का दूध चेक करो, मशीन पे रख करके चेक करो, दूध निकाल के अगर जिसके दूध में ग़िज़ाइयत प्रोटीन अगर ज्यादा है, डबल है, उसका बेटा है, और जिसके कम है उसकी बेटी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने कुरान पाक, फैज़ाने कुरान पाक, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। उन्होंने जब दोनों औरतों के शीर को, शीर बोलते हैं फारसी में दूध को, चेक किया तो जैसे बताया वैसे ही निकला, एक का डबल एक का सिंगल, या एक का पूरा एक का आधा। का जिसका पूरा है उसका बेटा। अब वो डॉक्टर हिंदू इतनी जल्दी मान जाए? उन औरतों से कहा देखो सच बता दो, जिसके पास बेटी आई तुम्हें 7 लाख रुपए दिए जाएंगे और तुम्हारी बेटी की जिंदगी भर पढ़ाई फ्री। तुम इतना बता दो, हम कुरान को झुटलाना चाहते हैं मगर मर गए। कुरान को झुटलाने वाले, किसी बंदे की किताब हो तो झुटला सकते हो, ये तो अल्लाह का कलाम है। इसका एक एक कुरान, एक एक हर्फ सच्चा। अल्लाह अल्लाह सुनो। तो वो औरत बोली हाँ मैं बेटे की वजह से पिघल गई, मुझे माफ कर दो, फिसल गई, बेटी मेरी ही है। बात कुरान की सच्ची होगी। मगर जलालुद्दीन को रात भर नींद नहीं आई। बोले कुरान उन्होंने फैसला तो कर दिया, बता तो दिया, मगर ये नहीं बताई आयत कौन सी थी वो। अगर इजाजत हो तो आयत पढ़ दूं? उलमा के हाफिजों के काम की बात, आयत पढ़ दूं? सुनना चाह रहे हो या रहने दूं? पता तो चलना चाहिए ना आयत कौन सी है, इसमें पता चला। पढ़ दूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम फी लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। पढ़ते हो कुरान? इसमें लिखा है 4 सिपारे की आयत कि अल्लाह ने जब बाप की दौलत में हिस्सा रखा है तो बेटे का डबल और बेटी का सिंगल। समझे? अल्लाह ने जो वसीयत की, जो हिस्सा रखा है बाप की दौलत में, बेटे का पूरा और बेटी का आधा। तो जब माँ की दौलत में भी अल्लाह ने हिस्सा रखा है तो बेटे का डबल और बेटी का सिंगल। फैसला हो गया, फैसला हो गया। यार कुरान की तरफ एक आयत और बताऊं। हजरत अली ने कहा मुझसे पूछ लो जो पूछना। एक यहूदी आ गया, तबीयत लग रही है सुनने में, टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? मैं देख लूं टाइम, देख लूं या नहीं? बोलो। अच्छा चलो। हजरत अली से यहूदी आ गया, वो कहने लगा मैंने सुना ऐसे 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 बात है। बोले हाँ। तो वो उस यहूदी की दाढ़ी जो थी ना वो कुचिया थी, खशखशी। सुनो बेटा मेरे लाल, दाढ़ी क्या थी? खशखशी थी, कुचिया, यहां और यहां, और हजरत अली की भरी हुई। वो कहने लगा ये बताओ मेरी कुचिया दाढ़ी, खशखशी दाढ़ी और तुम्हारी भरी हुई दाढ़ी, इसका कुरान में जिक्र कहां, जरा बताओ। बात भी यार कैसी ले। आज का मुफ्ती होता तो या तो चपलिया देता या भाग जाता। सही बता रहे हो? बोलो है कि नहीं है? दो ही काम करता। मगर तुम भी तो कम नहीं हो।
एक गांव में ना एक बूढ़ा था बुजुर्ग, 10 इमामों को निकलवा चुका, एक ही मसला पूछता था, एक ही। मैं मोटरसाइकिल पे, जुबैर हस्सानी ने मुझे बहुत घुमाया मोटरसाइकिल पे। मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था तो इमाम साहब का फोन आया, कारी साहब का नाम नहीं बताऊंगा, चैनल पे आ जाता है। तो आया, बोले हुजूर हुजूर एक मसला बता दो बस हुजूर, वरना मेरा बैग बंधा हुआ रखा है, रोक ली। तो मैंने कहा यार मैं जाना प्रोग्राम में, जब 7 किलोमीटर उसको, अरे बोले हुजूर बंधा हुआ रखा है। बोले एक बूढ़ा एक बुजुर्ग एक मसला पूछता, बस ये बता दो। मैंने रोक ली, मैंने कहा क्या पूछता, पूछो। तो वो कहने लगा, वो ये पूछता है, सबसे 10 निकलवा दिए, मैं 11वां हूं। मैंने कहा क्या पूछता, बोले ये पूछता है, ये बताओ शैतान की खतना हुई कि नहीं हुई। यार बास बड़ा मतलब पता नहीं क्या तो मैंने कहा इससे ये पूछ, शैतान तेरा मामू है, खालू है, जो खतना पे पतीले पकाएगा, पूरे गांव की दावत करेगा। तो मैंने कहा सुनो, तेरी इमामत तो बचानी। मैंने तफसीर जलालैन के हवाले से बताया, शैतान जो है वो जिन्नात में से है, और ये जो खतना है ये इंसान की अलामत है, ठीक है, और सुन्नत इब्राहीम है। और शैतान की 2 राने, एक रान में औरत की निशानी और एक रान में मर्द की निशानी, जब वो दोनों राने मिलाता है तो उसकी ज़ुर्रियत औलाद पैदा होती है। ये मैंने उसको सही मसला बता दिया तो उसकी इमामत बची। लेकिन बताने का मकसद जो है, कहने का मकसद, जब तुम खुद बताओ यार, उससे ये पूछो कब्र में काम आएगा, तेरा रिश्तेदार है शैतान या कौन है, तू पतीले पर, अल्लाह के बंदे नमाज पूछ लेता, कोई काम की बात पूछेगा तो ऐसी बात। और ये औरतें तावीज लेने पहुंच जाए तो ऐसी। एक औरत मियाँ के पास पहुंचे, बोली बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान। क्या? बोले बिजली का बिल बहुत आता है, एक तावीज दे दो तो बिजली का बिल कम आ जाए। अब बताओ यार क्या तार कहां इस्तेमाल कर दिया। बोली बिजली का बिल बहुत आता है। सोचो जुबैर हस्सानी साहब, अगर कोई आज का कोई लुटेरा मियां होता, कहता 5000 का ताबीज दे जा, इधर और बिल तगड़ा आ गया। तो अब तो चलो बात वहीं पे पहुंचो। हजरत अली से कहने लगा, अभी तो तुमने तकरीर सुनी कहां है, अभी तो गहराई बाकी है। अभी तो हजरत अली से कहने लगा, मेरी खशखशी दाढ़ी, कुचिया दाढ़ी, आपकी भरी हुई दाढ़ी, इतना बता दो कुरान में इसका जिक्र कहां है। हजरत अली बोले कोई और बात पूछ ले, लिए फिर रहा तू अपनी इसको, कहा कोई और बात पूछ ले। उसने सोचा ओ अली से बत नहीं रही है, बताई नहीं जा रही है, मगर क्या पता था नबी ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अली से बताई नहीं जा रही है, बत नहीं रही है। अली बोले कुछ और पूछ ले, अच्छी बात पूछ, काम की पूछ। उसने कहा ओ लोगों इकट्ठे हो जाओ, आ जाओ, आज अली हार रहा है। दूसरी मर्तबा जब 20-50 आदमी हो गए ना, काली बताओ मेरी कुचिया दाढ़ी, तुम्हारी भरी हुई दाढ़ी, इसका जिक्र कुरान में कहा। हजरत अली ने फिर ऐसे ही 100-200 आदमी इकट्ठे हो गए। फिर तीसरी मर्तबा काली बताओ। हजरत अली घूम के खड़े हो गए, बोले नहीं मानता तो सुन ले, सुना दूं। हाफिजों के लिए भी बड़ी प्यारी बात निकलेगी, आयत पढ़ूंगा तो मचल जाओगे, तर्जमा करूंगा तो, मगर शर्त यह है आज के बाद कुरान से मोहब्बत करोगे, जरूर पढ़ोगे। जो लड़के काम करने वाले ना कुरान पढ़ लिए तो 1 रुकू 2 रुकू अपने ऑफिस में जाके पढ़ लिया करें, कुरान रखो वहां, पाक साफ रहो करो यार। नापाक आदमियों का कुत्ता घर में रहे तो बरकतें नहीं होती है ना, और तुम पूरे के पूरे नापाक घूम रहे हो और अगरबत्ती लिए घूम रहे हो। संभालो अपने आप, संभालो। फजर की नमाज पढ़ लो, सुबह उठो, सुबह शाम को जल्दी सो, 2-3 किलोमीटर दौड़ो, चक्कर लगाओ और दौड़ के आकर के बस नहाओ, नल पे ताजा ताजा पानी निकले मोटर पे,
नहा और नहा के फजर की नमाज पढ़ो, गरम गरम अम्मी या बहन के हाथ की। और अगर अव्वल तो उन्हें भी फजर में उठना चाहिए, किसी की माँ कमजोर है और बहन नहीं है, शादी हो गई वो अकेले, तो खुद चाय बना यार। हम जब खेत जोत सकते तो चाय क्या चीज है, समझे। हाथ पांव चलाओ, अपना काम करो, बुजदिल थोड़ी बनना कोई, समझ में आ रही है। ये सारे काम सुबह सुबह दौड़ा करो, उससे दिमाग भी फ्रेश होता है, हाथ पांव अच्छे होते हैं। मगर 2-2 बजे तक मोबाइल पे चैटिंग कर रहे हो, उल्टे सीधे में क्या खाया तुमने, क्या पिया तुमने, डूब के नहीं मरा गया। बहन बेटी तो सबके घर में है यार, दूसरे की बहन बेटी की इज्जत, अपनी बहन बेटी की इज्जत। रात के 1-1 बजे तक मोबाइल पे पड़ा, सुबह को उठता है 10 बजे या 8 बजे, ऐसा लगता है जैसे भूत उठ रहा, भूत, चेहरे पे रौनक नहीं होती। फिर कहता कि काम नहीं चल रहा। कुरान शरीफ पढ़ा करो। अच्छा, अगर पढ़ो तो आयत पढ़ के बताऊं, हुफ्फाज लोग उलमा ये तो जानते, लेकिन आयत पढ़ूंगा मजा आएगा। पढ़ दूं? हजरत अली ने उसकी कुचिया दाढ़ी को और अपनी भरी हुई दाढ़ी का जवाब कहां से दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। वल बलदु तय्यिब यखरुजु नबातुहु बिइذनि रब्बिह वल्लज़ी खबुथ ला यखरुजु इल्ला नकिदा। सुभान अल्लाह। कुरान की आयत है नहीं। अब तर्जमा सुनो, तुम्हारे लहजे में करूंगा। हजरत अली बोले सुन, अपनी दाढ़ी पे हाथ फिरा, बोले वल बलदु तय्यिब, बोले अच्छी जमीन। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोले वल बलदु तय्यिब, अच्छी जमीन, यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह, अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। सुभान अल्लाह। क्या बोले अच्छी जमीन अपने रब के फजल से क्या देती है? और उसकी दाढ़ी पे हाथ रखे, बोले वल्लज़ी खबुथ ला यखरुजु इल्ला नकिदा, बोले बंजर जमीन, खबीस जमीन, बेकार जमीन, बोले बंजर जमीन कोई फसल नहीं देती, 1-2 ठुंड जम जाते हैं। क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जब मैं तरावी पढ़, मैं हाफिज भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, 10 साल की उम्र में हो गया था हाफिज, समझे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आज भी कुरान सुनाने जाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। इनको मालूम है, ये मेरे बहुत करीबी हैं, जुबैर रज़ा सानी, अल्लाह ताला और इनको ऊंचे से ऊंचा अच्छा शायर बना दे और नेक शायर बना दे। तो 50-50 किलोमीटर से लोग सिर्फ कुरान की तफसीर सुनने आते हैं। 50-50 किलोमीटर से मस्जिद भर जाती है पूरी टोटल। और जब जसपुर में सुनाते थे ना, तो अजान से आधा घंटा पहले अंदर की मस्जिद सब भर जाती थी, क्योंकि मौका नहीं मिलता फिर बैठने का, समझे। मगर मैं फिर क्या करता था, तरावी पढ़ाई और फिर मैं इत्मीनान से पढ़ता हूँ, बहुत ज्यादा तेज नहीं। जैसे अभी एक वो जो वायरल हुई थी ना, बाज हाफिज, तो बाज हाफिज की बड़ी पिटाई होगी यार, बहुत मारा जाएगा उस हाफिज को। बस नियत बांधी, अल्लाह मुत्तकीन या मलून तावत, अल्लाह यार ये कोई कुरान है? और तुम क्या कह रहे हो? अरे मजा आ गया, 20 मिनट में तरावी पढ़ा के रख दी। हाफिज थोड़ी है, रेले है, रेले। और ये रेला फूला पे बड़ी पिटाई होगी इस रेले की भी और साथ में तुम्हारी भी। तरतील के साथ पढ़ो, तजवीद से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। कुरान है यार, अल्लाह का कलाम। गाली देते हो तो कितनी जमा के देते हो, एक भी कायदा नहीं छोड़ते हो उसमें, समझे। हाँ, कुरान ढंग से पढ़ा करो, पढ़ोगे ना, तुमने वायदा किया। हजरत अली बोले वल बलद तय्यिब,
बोले अच्छी जमीन यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। और बोले वल्लज़ी खबुस ला यखरुजु इल्ला नकिदा, बोले और खबीस जमीन बंजर जमीन कोई फसल नहीं देती, एक दो कांस के झुंड जमा। जवाब दे दिया। बहुत सारी ऐसी आयतें अगर पूरी रात सुनाता रहूं तो तुम सुनते रहोगे, लेकिन मौजू पलटा कहां से था? तुम्हें किसी को याद है? याद है? हजरत हफ्सा झूठा। आए हाय, कुरान नहीं पढ़ती है मेरी बहनें, मेरी बच्चियां, सही बता रहा हूं। पहले की औरतें थी ना, झाड़ू मार रही हैं तो कुरान, बर्तन मांज रही हैं तो कुरान, खाना पका रही हैं तो कुरान। 15-15 पारे सुबह से शाम तक 18-18 पारे पढ़ दिया करती थी। तो जब बच्चा पैदा होता था तो 15 पारों का हाफिज कुरान होता था। आज पहले कितने वली गौसे पाक को जन्म देने वाली औरत, बड़े पीर साहब को, गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत, साबिर पाक को, सारे वलियों को जन्म, औरत का मकाम कम है क्या? सारे वलियों को जन्म देने वाली औरत। मगर वो औरत कौन थी ये भी तो सुन लो। वो औरत वो नहीं थी जो आज मोहल्ले में कुत्ते भौंकाती फिर रही है। उसके पहनने का ढंग नहीं, ओढ़ने का ढंग नहीं, फैशनीले कपड़े, मोबाइल इतना बड़ा हाथ में घूम रही है, मोबाइल को ले हुए पता नहीं क्या तोप समझ रही है, लंगड़ी से लंगड़ी सेल्फी मार रही है। उसे पता नहीं ना कि ये सैयद साहब है, तकरीर करने गए हम एक जगह, तो गमला इधर खड़ा ना, गमला, तो गमले पे यूं टेढ़ी खड़े हो गए। मैंने कहा गिर मत जाइए, गमले पे टेढ़ी खड़े हो गए, कभी चुटिया इधर को तो कभी इधर। मैंने कहा लंगड़ी जाएगी कहां को? माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की। हजरत हफ्सा ने, वो बात पूरी हो गई थी वहीं पे, समझ में आ गया, उन्होंने जूता खाया। तो जब पता चला तो रोने लगी। तो हुजूर ने फरमाया हफ्सा तुम अपने माँ बाप को छोड़ के आई, उससे बड़ी बात ये है। तो मैंने कहा था आज के बाद बीबियों को गाली नहीं दोगे, और बीबियां ध्यान रखेंगी। बात जो चली थी यहां से चली थी, 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, है याद? अभी तो एक ही हुए और 2 बज गए, दूसरा खोलू रहने दूं? 2 ही बचे हैं, फिर 2 बचे हैं और घंटे के बचे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह। मुझे ऐसा नहीं लग रहा आज जैसे मैं तुम्हारे यहाँ पहली मर्तबा आया हूं। नबी ने औरतों की वजह से उधर जन्नत, लड़कियों की वजह से, और नबी ने फरमाया 3 लोग ऐसे ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै, 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान। अब दूसरा खोल लो, छोटा छोटा खोलूंगा, बढ़ाऊंगा नहीं। अव्वल तो एक को अगर बोलता रहूं तो मुझ जैसा कमील 1 महीना गुजार देगा। अल्लाह अल्लाह। लेकिन सुनो फिर बड़े बड़े उलमा का क्या होगा? मेरे नबी फरमाते नंबर 2 वद्दयूस, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अरे दयूस कौन है जरा वो भी सुन लो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिसकी बेटियां मोबाइल चला रही हो, आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां गैर लड़कों से बात कर रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, और वो माँ बाप राजी हो, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत है और एक तरफ बेटियों की वजह से जहन्नम है। सही परवरिश करोगे तो जन्नत, छोड़ दोगे तो तुम भी छूट जाओगे। वो शौहर दयूस है जो जिसकी बीबी आवारा घूम रही हो, जिसकी बीबी दूसरे मर्दों से मोबाइल पे बात कर रही हो।
मेरी बहनें बैठी हैं, कैसे बताऊं, मगर हल्के हल्के अंदाज में बताऊंगा, उसको गहराई से ले लेना। कई कई बच्चों की अम्मा हो गई मगर आज भी इसका मोबाइल नहीं छूटा। मेरा इशारा समझ रहे हो? और बाज बाज नौजवान भी इतना बुरा है कि बीबी घर में है बेचारी, शादी हो गई मगर फिर भी गैर दूसरी लड़कियों से बातें कर रहा है, SMS उसके बीबी के पास पकड़े जा रहे हैं। मुझे बताओ यार, ये मेरा इशारा, बहनें बैठी है ना तो मैं हल्का बोल रहा हूं वरना गहराई से बोलता, मेरा ये इशारा पूरा समझ लेना। खुदा के वास्ते, अल्लाह और रसूल के वास्ते, तुम पिछली जिंदगी से अपनी तौबा कर लो। समझ में आ रही है? और जो दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में बीबी बन के आई है, इसके साथ अच्छे से प्यार से मोहब्बत से जिंदगी गुजारो। सही बता रहा हूं, बीबी को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, सोने जेवरात नहीं चाहिए, इससे मीठे दो बोल बोल ले तो जहां तेरा पसीना टपकेगा ये खून टपका देगी। बीबी वो चीज होती है जो शौहर की खातिर अपने भाइयों से लड़ जाए, अपने माँ बाप से लड़ जाए, अपने बच्चों तक से लड़ जाए। बीबी वो चीज। और जब तुम यार, वो बेचारी इंतजार देख रही है कि मेरा शौहर आता होगा, मैं खाना नहीं खाया उसने, और तुम जो थे दूसरी औरतों को मोटरसाइकिल पे लिए घुमा रहे हो। उसको पता चला कि फलां, और बाज बाज इतनी बदतमीज औरत है, कई कई बच्चों की अम्मा हो गई फिर भी दूसरे आदमियों को अपने चूल्हे पे बिठा रही। तू क्यों बिठा रही है भाई? अब दूसरे की बीबी घर में बेचारी कुड़ रही है, परेशान है, और कह रही मैं बुला रही हूँ, खुद ही आ रहा तो उसे रोका नहीं जा रहा, तुझसे डूब के नहीं मरा गया? शर्म हया गैरत नहीं है तुझे? जरा सी भी इतनी बेच के खा लिए? तू अपने अब्बा की शर्म कर, अम्मा के चूल्हे पे बिठा रही है गैर आदमी को, और वो भड़ुआ उसका शौहर पैसे के लालच में आंख बंद करे पड़ा। क्या बोलूं, आज आग लगा दी है समाज में, आग। बाज बाज बहन बेटी बहुत परेशान है घर में, कह नहीं पा रही है बाप की वजह से, बाप की इज्जत है, और बाज बाज आदमी भी बहुत परेशान है। तू चल पहले किसी से बात कर रही थी, तेरे बाप ने शादी कर दी, अब तो तू सुधर जा, मगर बस जरा मौका मिले। ये बेचारा गैरेज में गया, काम पे गया, तू लगी पड़ी है मोबाइल पे। अब इसने 2-4 SMS पढ़ लिए, अब बता इसका काम में दिल लगेगा? ये बाहर जाएगा? बाज बाज बेचारा सऊदी अरब चला गया, इधर दूसरों के साथ मोबाइल बन रहे, दूसरों के साथ वीडियो कॉलिंग हो रही है, दूसरों के साथ पकड़ी जा रही है। वो उधर सऊदी अरब कमाने के लिए गया, बेचारा अपनी जिंदगी तबाह कर रहा है इसकी वजह से, और ये इधर गुलछर्रे उड़ा रही है। कहां मैके में गई थी, मैके में जाकर कहीं और घूम रही है। वो डूब कर मर जाना चाहिए इतनी बदतमीजी से। तौबा 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 तौबा, ला हौला वला कुव्वत। दोनों को सुधरने की जरूरत है, दोनों को। हुजूर जो आए थे ना, तशरीफ लाए थे, सिर्फ इसीलिए आए थे ताकि मेरे उम्मतियों को जिंदगी गुजारने का तरीका मालूम हो जाए। नबी के तरीके पर अगर जिंदगी गुजारोगे तो कामयाब हो जाओगे। नई नई शादी हुई है और बस बीबी को पहनाई साड़ी, वो चमकती धमकती, और उसने वो मेकअप करा, वो घोड़ों वाला मेकअप, घोड़ों वाला, समझे? मेकअप करा, जैसे जिस कलर की साड़ी है उसी कलर के ये आंख के पटले, समझे? उसी कलर के होठ है, उसी कलर की चूड़ी है, और बस बारात, पूरी बारात है, पूरी बारात में दोनों मियां बीबी उधर कुर्सी पे बैठ के एक प्लेट में हाथ पे हाथ रखे, वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा, और बातें चल रही हैं, हाथ पे हाथ मार रहा है। पूरी बारात देख रही है इन बेहयाओं का तरीका, इन बेहयाओं का, बदतमीजों का तरीका। अम्मा आई और बोली मेरा दामाद कितना अच्छा मिला। दामाद, इस बुढ़िया से कहो मुंह कम फाड़, ये दामाद नहीं है, ये लफंगा लफंगा। बोले मेरी बेटी से बहुत प्यार करता है, ये लफंगी गिरी कर रहा है, ये इसको प्यार बोलोगे क्या? लफंगा, ये लफंगा। संभालो अपने आप को, बिगाड़ तुम खुद रहे हो। औरत के पास सोने से ज्यादा कीमती चीज, कपड़ों से ज्यादा कीमती चीज, चांदी से ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा कीमती चीज अगर औरत के पास है तो वो उसकी इज्जत है। जिस औरत की इज्जत खत्म होगी वो औरत ही कहां रही? अब वो औरत कहां रही? फिर नाचने वाली में और उसमें फर्क क्या रह गया?
यहूदियों की ये चाल थी, मिशन था कि इनकी औरतें कुरान सीने से लगाती हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ती हैं, तो ये वली पैदा करती हैं, वली। उन्होंने कहा पहले ये खत्म करो, मोबाइल भेजा, पहले टीवी भेजी, फैशन भेजा, अब हो गई नंगी, अब खत्म। बाप भी है, दादा भी है, चचा भी है, ताऊ भी है, शादी में सबके सामने, बस मोबाइल हाथ में, दुपट्टा यहां टंगा, यहां क्या ढक रहा, आग लग जाए तो दुपट्टों में। आइए अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। बच्चों की सही परवरिश करा करो। समझ में आ रही है? माफ करना, मैंने कुछ बातें कर्री कह दी। तीसरा कौन है जो जन्नत में नहीं जाएगा? दो हो गए, एक माँ बाप का नाफरमान, दूसरा वद्दयूस, तीसरा वरजुलतुन निसा, वो मर्द जो औरतों की वज़ाक़ता बना हुआ है। मर्द है और कंगा लगाया पड़ा, कंगा। क्या लग रहा है बालों में? बिल्कुल छक्का बन गया, छक्का। अरे जरा सोचने की बात है यार, कंगा लगाना किसका काम है? मर्दों का, औरतों का? कानों में कुंडल पहनना किसका काम है? गले में चैन पहनना किसका काम है? हाथ में चूड़ी कड़े पहनना किसका काम है? तो औरत तो बन नहीं सकता, बीच में अटक गया। बीच वाला कौन होता है? नहीं मिला क्या? ताली बजा दो, कभी बस में नहीं मिला। सूरत बिगड़वा दी इन यहूदियों ने। और बाज बाज तो बाल कटिंग है, सर पे ऐसा रखा जैसे न्योला बैठा, न्योला न्योला यूं भर रहा है बड़े ऐसे, यहां से टकला। और बाज बाज तो जैसे वो सुअर नहीं होता, खिंजीर, नाली में से निकल गया तो पूंछ से लेकर सर तक उसके बाल यूं खड़े होते नहीं खड़े होते। देख लेना बाज नौजवान के सर पे क्या सर बना दिया यार, सुअर कट। तू तो नबी का गुलाम है यार, हुसैन पाक का गुलाम है। दे सुनी नहीं थी इनसे करबला क्यों गए थे? नबी का वायदा, नबी का दीन और इस्लाम। जब दीन और इस्लाम बचा तभी तो काबे को लोगों ने पहचाना, बुतों से हिफाजत हुई। समझे? वहां मतलब ये था। समझ में आ रही नहीं बात आपके? बिगाड़ के रख दिया, बिगाड़ के। नबी का गुलाम है यार। तू खाता तो तेरे खाने की अदा बोले नबी नबी, तेरे पीने की अदा बोले नबी नबी, तेरे चलने की अदा बोले नबी नबी, तेरे सोने की अदा बोले नबी नबी, तेरी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। तेरा इंतकाल हो जाए, लोग मिट्टी दे और चर्चा हो जाए। यार गरीब था मगर था बड़ा प्यारा, गरीब था मगर आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, गरीब था मगर आज तक किसी का हक नहीं मारा, गरीब था मगर आज तक इसने बेचारे ने गुर्बत में जिंदगी गुजार दी मगर किसी का दिल नहीं दुखाया। और अपने गिरेबान में झांक के देखियो, मुझसे वायदा करो आज के बाद पक्के सच्चे नबी के गुलाम बनोगे। हाथ उठाओ, बोले इंशाल्लाह। माँ बाप की इज्जत करोगे, नमाजियों की, हाजियों की, इमाम की, आलिमों की, हर बड़े की इज्जत करोगे, नमाजें पढ़ोगे, अच्छा पहनावा पहनोगे, किसी की बहन बेटी को तो नहीं तकोगे, दुनिया वालों को दिखा दोगे कि नबी का गुलाम वो होता है। दश्त तो दश्त, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और क्या करोगे? लज्जते पढ़ दूं, खत्म कर दी तकरीर, मैंने शेर पढ़ दूं, सुन लो। लज्जते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लज्जते इश्क़ लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। नारे तकबीर,
नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला फैज़ाने सादात इकराम। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आंखों में बोलो ना सुभान अल्लाह, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, अपनी आंखों अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना, लगाए रखना। एक शेर और पढ़ दूं, बड़ा प्यारा नमाजियों के लिए, वादा करो नमाज पढ़ो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, मोहब्बत की मेराज कब? तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तेरे सजदों को भी तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा वफा, कब? सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, सर झुकाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सैयद साहब सैयद मुजफ्फर मियाँ कछौचा शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका एक कलाम है, इसी लहजे में एक शेर पढ़ता हूं, पूरा साल याद रखो। पढ़ दूं? कौन कौन याद रखेगा? पढ़ दूं? तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, मेराज वफा, मोहब्बत की मेराज, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, बोलो ना, आज जाहिल भी है आज जाहिल भी आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, बचाए रखना, ये खजाना लुटेरों से, अपनी आंखों में मदीने को, याद सरकार को सीने से, लज्जते इश्क़ नबी दिल में बसाए। अब वो सैयद साहब का शेर याद रखो, पढ़ दूं शायर साहब। कौन कहता है कि
लफ्जों का खजीना लिख दो। बोलो ना सुभान अल्लाह। ऐसा तो नहीं है कल को प्रधान जी से मशवरा करो, परसों को सुभान अल्लाह को। आज ही कहोगे ना, तो कहो ना मेरा मुंह क्यों, तो कहो सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, खजीना लिख दो, खजीना लिख दो। कौन कहता है कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। वाह, दिल की अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला या अली, या अली। मेरे गौस वाले, बोलिए अली अली, मेरे गौस वाले, मेरे गौस वाले। इनकी गाड़ी की पटरी से इधर आधर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए रोक दिया मैंने। देखो पता नहीं यार कौन ऐसा हो इश्क भरा दीवाना, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। एक मुरीद था, चलो बात बढ़ाऊंगा नहीं, तकरीर नहीं करूंगा। हाँ चलो अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बाबा, ठीक है ठीक है, अल्लाह बरकत है। एक अच्छा सुनो सुनो, एक पौने 3 हो गए। आजा सुनो, पहले ये शेर सुन लो। दिल की, अरे क्या समझ रहे हो तुम, पहलवान आदमी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं होगा। चोट तो कुछ उधर चोट वोट तो नहीं, ध्यान रखो बेटा बुजुर्गों का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो। क्या लिखवाओगे बोलो, सब लोग बोलेंगे। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, इसलिए याद करा रहे हो, पूरा साल याद रखोगे ना। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। मदीना लिख, ये हमारे एक भाई सऊदी अरब के रियाल देके जा रहे हैं, माशाअल्लाह। अरे हाँ माशाअल्लाह। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। बोलो मदीना लिख दो। ये हमारा भाई, कौन से, क्या नाम बेटा तुम्हारा? अरे माशाल्लाह, सद्दाम हुसैन भैंसोड़ा, समझे, सऊदी अरब का नोट देखे जा रहा है। अभी मुझे पहले कुछ दिनों पहले पाकिस्तान का भी मिला था और उधर गया था। तो बाहर के आते हैं लोग, ओमान वगैरह के। चलो अल्लाह ताला बरकत है, ये तुम रख लो। अरे मेरी तरफ से रखो, अल्लाह ताला बरकत फरमाए, तुमने खिदमतें ही बहुत की हैं, अल्लाह ताला और तरक्की दे फरमाए। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो,
बोलो ना मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, मौत आ जाएंगे अगर गुंबद खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। हाँ जीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। एक चटपटा शेर पढ़ दूं, चटपटा शेर। जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालत होवे, बोलो ना सुभान अल्लाह। जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, मतलब आका की तौहीन हो जिसकी तहरीर या तकरीर से, उसको क्या लिखेंगे? जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। कमीना लिख दो। ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना, बोलो ना मदीना। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। एक सहाबी की 2 बीबियां थी। थोड़ा सा बढ़ दूं। एक सहाबी की 2 बीबियां थी और वो दोनों खुशबू लगाती थी। क्यों लगाती थी? इसलिए उनके शौहर के पास से खुशबू आती थी। वो सोचती थी जो चीज हमारे शौहर को पसंद वो हमें पसंद। खुशबू लगाती थी। एक दिन शौहर खुश हो गए। सुनने की बात है, बड़ी प्यारी। शौहर खुश हो गए। दोनों बीवियों से बोले मैं आज खुश हो गया, जो मांगना है मांग लो, मांग लो। तो बड़ी वाली बोली पहले मैं मांगूंगी, छोटी वाली बोली मैं मांगूंगी। बड़ी वाली बोली मेरे सरताज ये बता दो आप इत्र कौन सी दुकान से खरीदते हो, कहां से लाते हो? छोटी वाली बोली ये और बता दियो कहां रखते हो। वाह। समझे? अभी कुछ दिनों पहले घरों में से पैसे चुर रहे थे ना, किसी कभी 500 रुपए, कभी 250 रुपए, कभी 300 रुपए, बहुत जगह घरों में चुर जाते हैं। तो कुछ लोग चक्कर में रहते हैं कि यार जिन्नात चुरा रहे हैं। जिन्नात उन्नात नहीं चुरा रहे हैं, जो घर वाली जिन्नात नहीं है ना वही हाथ निकाल देती है। समझे? एक बात बताओ, जिन्नात को पैसे की क्या जरूरत है? गाड़ी खरीदेंगे क्या? वो प्लॉट खरीदेंगे, बिरयानी पकाएंगे, उन्हें किराए से कहीं जाना, पैसों की क्या जरूरत है? समझे? लॉकडाउन में कितनी औरतें पकड़ी गई थी, गमलों में पैसे निकले, गमलों में। समझ में आ रही नहीं आ रही? मगर वो सहाबी की बीवी कहने लगी सरताज हम अच्छी से अच्छी खुशबू लगाते हैं, मगर आपके पास जाते हैं तो हमारी खुशबू हेच रह जाती है, आपकी खुशबू आला होती है, ये बता दे कहां से लाए? शौहर कहने लगे मेरी बीवियों जब से मेरी शादी हुई है मैंने आज तक खुशबू लगाई नहीं। क्या बोली? क्या बोले वो? क्या मैंने खुशबू लगाई नहीं? तो वो बीबी कहने लगी सरताज फिर मामला कैसे, खुशबू इतनी क्यों आती है, जरा सुनो। वो कहने लगे बीबियों सुनो, मेरा मामला कुछ अलग है, मेरा माजरा कुछ अलग है, बस इसके बाद खत्म कर देता हूँ। कहा मेरी बीबियों मामला ये
कि मैंने जब से शादी हुई खुशबू नहीं लगाई। वो बोली अल्लाह, तो फिर खुशबू आती कहां से? वो बोले एक मर्तबा मुझे खुजली हो गई थी। खुजली जी खुजली जानते हो, मानते भी हो? अरे बोलते क्यों नहीं, डर क्यों रहे? हाँ खुजली तो खुजली है भाई, मगर सुनो प्यारे, वो बोले मुझे खुजली हो गई, मैं दवा कराते कराते परेशान। नहीं भाई तुम्हें तो नहीं हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह। समझे? कहा मैं दवा कराते कराते परेशान। ये बात सुन लियो। कहा मैं दवा कराते कराते परेशान, मगर खुजली ठीक होने का नाम नहीं लेती। मुझे शर्म लगती, माँ की बहन की सबकी शर्म आती। एक दिन रोते रोते, गर्मी का मौसम था, गर्मी का जमाना था, मुझे नबी की याद आ गई। रोता हुआ आका की बारगाह में चला गया, कहने लगा आका खुजली हो गई है, परेशान हूँ। नबी बोले दवा करा लो। मैंने दवा बहुत कराई, नबी को पसीना आ रहा था। मेरे नबी उठ के बैठ गए। वो सहाबी बोले आका ने फरमाया ओ मेरे जानिसार सहाबी अपने हाथ फैला दे। उन सहाबी ने हाथ फैलाए, नबी ने अपनी बगल से पसीना लिया, वो सहाबी के हाथ पे टपका दिया। इधर से पसीना लिया, सहाबी के हाथ पे टपका दिया। कहा हाथों पे मल ले और पूरे जिस्म पे लगा ले, घर चला जाओ। वो सहाबी अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं मैंने उस दिन वो पसीना लगाया था तो मेरी खुजली तो खत्म हो गई, मगर खुशबू आज तक नहीं गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सबा न छेड़ अभी सुम्बुलो गुलाब का जिक्र, मैं नबी के पसीने की बात करता हूँ। अब सही है साहब क्या बोले? मुश्को गंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मुश्को अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। बोलो ना मुश्को अंबर को भी मुश्को अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो, पसीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना